हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र का एक चैप्टर साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। फ्रेंड्स, 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड जो लाया गया था, उसमें यह भी प्रावधान था कि इसकी समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाएगी। इसी के परिणाम स्वरूप साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम जो है व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा था तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। अर्थात 1919 में जो एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, उसका उद्देश्य क्या था? तो यह देखना था कि जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, यह भारत में कितना हद तक सफल रहा है और इसे अगर आगे कंटिन्यू किया जा सकता है कि नहीं। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन के द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उस समय यानी कि नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग याद रखेंगे, स्टैनली बॉल्डविन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया तथा विरोध किया। पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारतीयों ने आखिर इसका बहिष्कार क्यों किया? तो फ्रेंड्स, इसका बहिष्कार करने का सबसे प्रमुख कारण था कि इसमें जो 7 सदस्य थे, उनमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसके कारण भारतीयों के द्वारा इसका श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया गया। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। तो साइमन कमीशन कब मुंबई पहुंचा? तो फ्रेंड्स, ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। और इसका गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। और ये TRE 3 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसे आप लोग, नवंबर 1927 में की गई थी। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन की अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, वो किस दल से आते थे? तो वो उदारवादी दल से आते थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस समय कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, भारत के स्वतंत्रता के समय कौन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के? तो क्लीमेंट एटली, जो साइमन कमीशन के टाइम पे श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे, जबकि स्वतंत्रता के समय वे उदारवादी दल के रूप में शामिल थे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। तो किस अधिवेशन में भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध का निर्णय लिया? तो फ्रेंड्स, 1927 के मद्रास अधिवेशन में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। बम्बई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है बम्बई पहुंचा, जिसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। साइमन कमीशन जहां भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाला गया। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बलपूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के डोमिनियन संविधान का खाका की मांग की गई थी। इसे
तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए थे। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। किसके विरोध में? तो साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। 2 मुस्लिम, सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो समिति बनी थी उसमें कितने लोग शामिल थे? तो फ्रेंड्स, उसमें 9 लोग शामिल थे, जिसमें से सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी 2 मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमेनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का भी प्रस्ताव रखा गया था। तो इसमें किस किस की मांग की गई थी? तो फ्रेंड्स, तो डोमेनियन स्टेटस यानी अधिराज्य की मांग की गई थी। इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की भी मांग की गई थी। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमेनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में। तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आप लोगों को कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों के द्वारा इसका व्हाइट कमीशन कहकर विरोध किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, तो यानी साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे नवंबर 1927 ईस्वी में नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, जो उदारवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो फ्रेंड्स, ये प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो फ्रेंड्स, मैंने डिस्कशन के टाइम ही बताया था कि सर जॉन साइमन जो थे इसमें उदारवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो फ्रेंड्स, सर जॉन साइमन लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण दिया गया है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सभी आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी।
नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। तो फ्रेंड्स, इसमें केवल ऑप्शन ए सही है, क्यों इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, और ऑप्शन 2 जो है वो इसका गलत है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो थे घायल हो गए थे। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो फ्रेंड्स, नेहरू रिपोर्ट जो था मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा पहली बार औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एमएन जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स, यह जो लीग था वह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए एम अंसारी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।